जैसे कुछ एक दो चीज़ें जो आप बताना चाहें कि कैसे उस चीज़ को व्यवस्थित करें। मैं समझ रही हूँ कि हम लोग बहुत सारे लोगों पे ऐसे निर्भर हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन चल रहा है तो अकेले ही हम सब कुछ कर रहे हैं। हर चीज़ में हम निर्भर हैं, चाहे हम घर में रह रहे हैं, घर है छत है तभी रह रहे हैं, चाहे बेड पे सो रहे हैं, बेड है तभी बिस्तर पे सो रहे हैं। ऐसे ही जैसे आपने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, तो आपने बोला ईश्वर बाद में आते हैं, तो हमें कैसे धन्यवाद करना है इन सब चीज़ों का, या हम कैसे उन चीज़ों को शुक्रिया अदा करें। जैसे मैं भी समझ रही हूँ कि मैं जब भी कोई भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, या मैंने शुरू से सीखा है धरती को प्रणाम करके उठना, वो शुरू से आदत है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, नया ज़माना चल रहा है हम कह सकते हैं, उन सब लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता। तो क्या ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम ईश्वर से पहले याद करें या सही करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मन भी ठीक चलता रहेगा? अब देखो, तुम्हारा जो प्रश्न है इसके मैं मूल में जाता हूँ, इसकी जड़ में। एक सन्यासी आए हुए थे, उनके स्वागत में ज्यादातर सभी वहां पर या तो वृद्ध महिलाएं थी जी, या वृद्ध थे, ज्यादातर वही लोग थे। तो जो लोग आए थे, कुछ मैंने उनसे पूछा तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं लाए, ध्यान से समझना बात। तो उन्होंने कहा बच्चों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा बचपन से बच्चों को तुम शादियों में तुम लेकर गए, सामान्य रूप से देखना, बच्चे आपको कहीं से भी विवाह का निमंत्रण आता है, कहीं पर भी हम बच्चों को कितना तैयार करते हैं, चलो बेटा चलो शादी में चलना है, चलो शादी में चलना है। अब उस बाल चित्त के अंदर एक छाप पड़ जाती है कि जब भी कोई सांसारिक समारोह होना है वहां पर हमें पूरा सज धज कर जाना है जी, खूब अच्छी तरह से खाना पीने को मिलेगा। यानी क्या कि हम स्वयं अपने बच्चों को माया की तरफ अग्रसर कर रहे हैं स्वयं। हमने कभी बच्चे से नहीं कहा कि उठो, एक सन्यासी आए हुए हैं, कोई महापुरुष आए हुए हैं, चलो उनका हम तुम्हें कुछ प्रवचन या हमारे साथ चलो। बस मैं अपने जीवन से उदाहरण देता हूं क्योंकि मुझे बाहर से कोई उदाहरण नहीं लाना किसी का। किस तरह से हम परमात्मा की ओर अग्रसर कर सकते हैं बच्चों को। घर में मैं हवन करता था, यज्ञ करता था, प्रार्थना इत्यादि करता था, जो भी कुछ, तो मैं बच्चों को जोड़ता था। कभी मैंने उन्हें नहीं कहा कि तुम यज्ञ में बैठो, हवन में बैठो। मैंने कहा तुम मेरा सहयोग करो, तुम थोड़ी समिधा ले आओ, तुम सामग्री ले आओ, तुम ये ले आओ जी। और मैं वहां बैठ गया और मैंने आरंभ किया। वो खुद आकर बैठते गए और एक दिन मैंने देखा कि मेरे बच्चे मंत्रोच्चार कर रहे जी। मैंने तो उनसे कभी नहीं कहा कि तुम करो, मैंने उनको अपना सहयोगी बनाया जी। जब तक हम अपने बच्चों को हम अपने महापुरुषों के निकट नहीं ले जाएंगे। मैंने अनेक संपर्क में मेरे लोग आते हैं अनेक धर्म के, मान लीजिए जैन धर्म का है, तो मैं उसके बच्चे से कहता हूँ अच्छा नमोकार मंत्र सुना, अब वो मेरा मुंह देख रहा है जी। कोई और आया, मैंने कहा अच्छा एक ओंकार सतनाम सुना, मेरा मुंह देख रहा है। क्यों भाई? मैं उनके माता पिता से कहता हूं कि तुमने इसे मूल जो था जैन धर्म का नमोकार मंत्र क्यों नहीं सिखाया? इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है, तुम हो। तो मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, जो भी जिस भी किसी धर्म का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता जी। लेकिन उसको अपने धर्म के जो मूल मंत्र हैं वो अपने बच्चों को अवश्य सिखाने चाहिए, जो भी जिस धर्म से संबंधित है। उससे क्या होगा, एक मांत्रिक शक्ति भीतर काम करती है। अब बच्चा खाली बैठा है, उसके पास करने को कुछ नहीं, यदि आपने उसे कुछ मंत्र सिखाए हुए हैं तो वो मंत्र अपने आप को स्वयं उसे प्रेरित करेंगे, तो हमारा उच्चारण कर जी, और बच्चा उन मंत्रों को दोहराता है जी। अब जब उसे मंत्र आते ही नहीं होंगे, कुछ भी ऐसे दिव्यता, वे सारे शब्द, ये जितने मंत्र है ना, देखो ये सिद्ध मंत्र जी, शब्द वही हैं, उन शब्दों को जोड़कर एक सिद्ध मंत्र तैयार होता है। और जब बच्चा उसे बोलता है तो उसका उच्चारण भीतर एक विद्युत को प्रकट करता है जी। मंत्रों का प्रभाव क्या होता है, भीतर हमारे बहुत सारे डायनमो लगे हैं जो बिजली बनाते हैं। अब वो सब सोए हुए हैं, वो किसी स्पर्श से, जैसे रिमोट से तुम कोई भी चीज चलाती हो जी, तो रिमोट क्या करता है, एक तरंग छोड़ता है ना जी। तो जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं अपने भीतर, तो वो तरंगे फैलती हैं भीतर की व्यवस्था में जी। और जो हमारे चक्र होते हैं वो उनको रिसीव करते हैं। वो रिसीव करना क्या है, कोड हो गया। तो उनके स्पर्श से, जैसे सूर्य के स्पर्श से कली खिल के फूल बन जाती है जी, ठीक किसी प्रकार से इन मंत्रों का जब भीतर स्पर्श होता है, ऊर्जा का स्पर्श,
तो भीतर के कुछ कुछ चक्रों के कुछ कुछ द्वार खुलते हैं। जी। वो कुछ खुलना ही बहुत कुछ हो जाता है, कुछ खुलना, उससे क्या होता है, एक स्पष्टता आती है जीवन में। जी, शायद इसी को ही संस्कार कहा जाता है। बोलते हैं कि अपने बच्चों में संस्कार दीजिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, आपके घर में जो भी पूजा पाठ होता है अगर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे, तो इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें